हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 25वां बाब 14 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफ़िक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले थे वो फ़ौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए। उसके लिए मालिक ने उससे कहा, ऐ नेक और दयानतदार खादम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार ज़मीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटा और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज की तमसील एक ऐसी तमसील है जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सब जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम सबको खुदावंद खुदा हमारी लियाकत के मुताबिक सलाहियतें और ख़िदमतें देता है और अपनी इन्हीं सलाहियतों और ख़िदमतों के मुताबिक हमें पूरी जान से मेहनत करनी चाहिए। इस तमसील में यीशु ने जिसको 5 कंतार दिए उसने 5 के साथ 5 और कमाए। जिसको 2 कंतार मिले थे उसने 2 के साथ 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने उसके साथ कुछ भी ना कमाया और नतीजतन उसको मालिक से सज़ा मिली। आज हमारे ममालिक में जहाँ अभी भी जहालत और गुर्बत ने दिमागों को बंद करके रखा है, अक्सर लोग जो बिल्कुल भी अक्ल नहीं रखते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को भी खुदा ने बहुत सी सलाहियतें दे रखी हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने नमात को जानें, अपनी खुदादाद सलाहियतों को जानें और इन खिदमतों को जानें खुदावंद ने हमारे सुपुर्द की हैं, ताकि हम इनमें अपना हिस्सा डालते हुए इन्हें दुगना कर दें।
جب یسوع مسیح اپنے لوگوں میں انعام بانٹے گا تو اس وقت بڑے بڑے لوگ بھی حیرت انگیز ہوں گے۔ ان سے زیادہ بڑے انعام بعض چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی ملیں گے جو شاید غیر نامور ہوں، جنہیں انہوں نے کبھی خاص عزت بھی نہ دی ہو، کیونکہ بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی دل کی خوشی سے پورا کریں تاکہ آپ آخر میں بہترین انعام کے حقدار ٹھہریں۔